हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th। नाउ इट्स टर्न ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने 10th में भी स्टडी किया है, थोड़ा सा अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख दी है अभी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ देयर इज नो चेंज इन एनी फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, देन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द ईच एंड्स ऑफ द एंड ईच एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉन्स्टेंट। ये आप जानते हैं, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को सेम रखा जाए, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा जो है वो चेंज ना किया जाए, तो उसमें जितना पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे उस कंडक्टर के एंड्स पॉइंट्स दोनों सिरों पर, तो उससे होकर के करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता रहेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ता रहेगा, तो उनका रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये ओम्स लॉ कहता है। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। इसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन और इसकी, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, as long as the temperature remains constant or any other physical condition remains constant, the resistance of the conductor remains constant। जब तक फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, प्रेशर बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, तब तक वो रेजिस्टेंस जो है सेम रहेगा। व्हेनेवर या वट एवर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करें जितना मर्जी, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ नहीं रहा है या घट नहीं रहा है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है फिजिकल कंडीशन में, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। अब जो ओमिक सर्किट होगा, जिसमें हम जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमिक सर्किट का जो ग्राफ बनेगा, वी आई ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होगी। जो ये ग्राफ से भी कभी कभार पूछा जाता है, ये वी है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आई है, इन दोनों का ग्राफ जो होगा अगर स्ट्रेट लाइन जाएगा तो वो ओमिक सर्किट कहलाएगा। जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, जो ओम के नियम को ओबे नहीं करता है, उसका ग्राफ इस टाइप का होता है। जैसे हम किस प्रकार से एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एक टॉर्च बल्ब लगा दिया हमने, सिंपल एक मेटेलिक कंडक्टर होने के बजाय एक कंडक्टर जोड़ा, उसके बीच में एक टॉर्च का बल्ब लगा दिया और सर्किट को कंप्लीट कर दिया। सर्किट डायग्राम बनाना आप 10th में सीख चुके हैं। अब क्या होगा कि इसमें जैसे ही आप स्मॉल करंट, शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, स्मॉल करंट फ्लो करती है, तो हल्की सी थोड़ी देर तक स्ट्रेट लाइन आती है, बट उसके बाद कर्व होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फिर ये रेजिस्टेंस जो है इसका वो कांस्टेंट नहीं रहता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टॉर्च बल्ब का फिलामेंट जो होता है, आप जानते हैं वो एलॉय का बना हुआ होता है, टंगस्टन और जो ये नाइक्रोम वगैरह के वायर, जो जितने भी इस प्रकार के होते हैं एलॉयज़, तो उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। जैसे ही ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर, फिलामेंट, इलेक्ट्रिसिटी में आपने 10th में पढ़ा होगा कि बल्ब क्यों ग्लो करता है। एक कंडीशन के बाद उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इमिशन करने लगता है इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे ही टॉर्च के बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस जितना पहले था अब उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट कम फ्लो करेगी। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो कर्व बनने लगेगी। वी आई ग्राफ जो होगा वो कर्व्ड बनेगा, और ये ओमिक सर्किट नहीं कहलाएगा। ये ओम के रूल को ओबे नहीं करता है। अब इसमें एक डायनेमिक रेजिस्टेंस करके एक टर्म आती है। ये किसके लिए होता है? नॉन ओमिक सर्किट के लिए होता है। इफ अ स्मॉल चेंज डेल्टा वी इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पार्ट ऑफ द नॉन ओमिक सर्किट, किसी नॉन ओमिक, जो ओम के नियम को ओबे नहीं कर रहा है, उस सर्किट के किसी पार्ट में, किसी हल्के से छोटे से टुकड़े में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस में डेल्टा वी का चेंज कर दें, उसकी वजह से अगर करंट में डेल्टा आई का चेंज आ जाए, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, दैट विल बी कॉल्ड द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सर्किट। उसको क्या बोला जाता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये ओम का नियम है, सिंपल। इसकी फिर डेरिवेशन के लिए अगला वीडियो हम इसमें बनाएंगे। उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको निकालना भी आपको समझाया जाएगा।